जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे हर डिसीजन के दो साइड होते हैं, एक फायदा एक नुकसान, वैसे ही जब आप करियर चूज करते हो 10th के बाद 12th के बाद करियर की स्ट्रीम चूज करते हो तो उसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। आज मैं अभिनव मल्होत्रा बात करूंगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एज अ करियर के बारे में। जी हाँ, जब आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस अपना करियर चुनते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। कोशिश कीजिए कि वीडियो को मैंने सरल शब्दों में कन्वर्ट कर दिया है, स्लाइड्स को सरल शब्दों में कन्वर्ट कर दिया और हर पहलू देखा है, लाइफ का, करियर का, ट्रेनिंग का, सारी चीजें देखी और सारी चीजों को कवर किया है इस वीडियो में। MNS एज अ करियर आफ्टर 10+2, फायदे या नुकसान, दोनों, फायदे भी नुकसान भी। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जब आप अफसर बन जाते हैं तो एडवांटेज यह है कि आप फौज के ऑफिसर हैं, इंडियन आर्मी के ऑफिसर, वही रैंकिंग स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, यहां तक की। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 10 साल की नौकरी है। ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, 10 साल की नौकरी है। आप मैक्सिमम 14 साल तक नौकरी कर सकते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट पक्की। देखिए 1000 में एक कैंडिडेट को परमानेंट कमीशन मिलता है, इसलिए वो पोर्शन मैंने उड़ा ही दिया है। इन जनरल ये शॉर्ट सर्विस कमीशन का टेन्योर है और शॉर्ट सर्विस कमीशन का टेन्योर 10 साल, मैक्सिमम 14 साल तक का होता है। MNS का फायदा यह कि एक करियर सिक्योर्ड है, आपकी सैलरी हैंडसम आएगी, हर महीने की 30 तारीख को तनख्वाह आ जाएगी, आपको अकोमोडेशन मिलेगा, आपको राशन मिलेगा, आपको समय समय पे कहीं जाना है तो गाड़ी मिलेगी, इज्जत रुतबा दोनों मिलेगा। बट इसका भी एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि भैया ट्रांसफरेबल जॉब है, हर 3 साल में इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर, तो कभी ना कभी फैमिली लाइफ भी अफेक्ट हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई भी अफेक्ट हो जाती है जब आप ट्रांसफर करते रहते हो। तो कहते हैं ना कि विनाश और विकास साथ साथ होता है। तो एक तरफ जब आप फौजी जीवन जी रहे हैं तो उसका विकास हो रहा है, विनाश यह है कि हर 3 साल बाद करियर है, करियर में आपको ट्रांसफरेबल जॉब होगी, नया अस्पताल मिलेगा, आपकी फैमिली को आपके साथ मूव करना पड़ेगा। तीसरा, कहीं ना कहीं इंसानियत का काम है यार ये। आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं, आप वुंडेड सोल्जर्स के लिए कुछ कर रहे हैं, आप फौजियों के लिए कुछ कर रहे हैं, उनके परिवारों के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं डिसएडवांटेज ये है कि आपको UN पीस कीपिंग मिशन के लिए भी जाना पड़ सकता है। UN पीस कीपिंग मिशन कॉन्गो में होते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में होते हैं, और उन दिनों जब आप जाएंगे 3 साल आप अपने घर वालों से दूर रहेंगे, किसी प्रकार की कोई भी जिसे कहते हैं कि फैमिली से कनेक्शन व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के द्वारा ही रह पाएगा, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री में। UN पीस कीपिंग मिशन आज इंडिया के सबसे ज्यादा सोल्जर्स कंट्रीब्यूट करता है UN पीस कीपिंग मिशन के लिए। इसलिए एस्पिरेंट्स, जहां एक तरफ रुतबे वाली नौकरी है, इंसानियत की नौकरी है, एक अच्छी नौकरी है, वहीं पे आपको देश के काम से देश कभी भी बुला सकता है और फॉरेन कंट्री में भेज सकता है। प्योर ऑफिसर रैंकिंग स्ट्रक्चर चलेगा, जैसे मैं बता रहा था, लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, प्योर ऑफिसर रैंकिंग। लेकिन क्योंकि करियर 10 से 14 साल तक का ही है, इसलिए ब्रिगेडियर रैंक के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। अब आप बोलेंगे कि अरे सर मैंने तो मेजर जनरल देखा था, तो भैया मेजर जनरल अगर आपने MNS में देखा था तो बिल्कुल सही देखा होगा, लेकिन वो मेजर जनरल जो हैं वो परमानेंट कमीशन वाली हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन मैक्सिमम ब्रिगेडियर रैंक, इसके ऊपर नहीं। अब जब आप अफसर होते हैं तो आपको सारी बेनिफिट्स मिलते हैं, सारी बेनिफिट्स सिवाय पेंशन के। वहीं जब आप फौज छोड़ देंगे MNS, तो आप यहां तक कि फौज के किसी क्लब के मेंबर भी नहीं बन पाएंगे। जैसे एक DSOI क्लब है, डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट क्लब,
इस क्लब के भी आप हिस्सा नहीं बन पाएंगे जब आप फौज छोड़ देंगे। आप एक सिविलियन रहेंगे फौज की नजर में। समय समय पे प्रमोशंस हैं, अब समय समय पे प्रमोशंस हैं, लेकिन अंडरलाइनिंग कंडीशन ये है कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर एग्जाम नहीं दोगे तो पास नहीं होगे, पास नहीं होगे तो फिर आप ये काम नहीं कर पाओगे, रैंक्स अपनी प्रमोट नहीं कर पाओगे। किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है काम में, आराम से करते चलो। लेकिन फौज की शुरुआत सुबह सुबह से होती है, इसलिए फटाफट सुबह सुबह आपको अर्ली राइजर बनना ही पड़ेगा। अगर हम एरियाज ऑफ वर्क समझें तो बेस हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल, रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, इन सारे हॉस्पिटल्स में आपको पोस्टिंग मिलेगी। इसका फायदा ये कि आप फौजी सेटअप चार दीवारी के अंदर रहेंगे, पर नुकसान ये कि आपको मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स का एक्सपोजर नहीं मिलेगा। देखिए, एमएनएस एज अ करियर अपने आप में उन फीमेल्स के लिए है जो जिंदगी में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं। ये आम लड़कियों के लिए नहीं है, क्योंकि ये लड़की जब यूनिफॉर्म पहन लेगी ना तो ये योद्धा होगी, करेगी ये डॉक्टरों वाला ही काम, लेकिन योद्धा रहेगी और योद्धाओं का ही ट्रीटमेंट करेगी। इसलिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आपकी उम्र 16 से 24 साल होनी चाहिए। 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए विथ इंग्लिश। हाइट 152 सेंटीमीटर और मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। आमतौर पे भारत में 16 से 24 में अनमैरिड ही रहेंगे आप। अब सबसे पहले आपको नीट की तैयारी करनी होगी और नीट में 720 में से 450 से 500 नंबर लाना होगा। उसके बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद जैसे ही आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाएगा नीट स्कोर के बेसिस पे, आपको स्टेज 2 देना होगा, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जिसमें होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और मेडिकल होगा। उसके बाद मेरिट बनेगी और 220 कैंडिडेट्स का बुलावा आ जाएगा बीएससी नर्सिंग के लिए। इतनी डिटेल में मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 2018 से मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तैयारी कराता आ रहा है। पिछले 2 सालों में 2024 में मिंटू, 2024 में अंकिता, 2024 में विभूति एंड 2024 में आरती जी। पिछले 2 साल मतलब 2025 चल रहा है, 2024 में 220 में से 4 कैंडिडेट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ओर से मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को ज्वाइन कर चुकी हैं। कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर, रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल एंड एएफएमसी हॉस्पिटल। अगर आपका भी सपना मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में अपना करियर बनाने का है तो सबसे पहले हमारे ऑफलाइन ब्रांच इलाहाबाद में एमएनएस का ऑफलाइन बैच चलता है, जो कि संजीवनी के नाम से चलता है। एक टारगेट बैच चलता है 12th पास लड़कियों के लिए और 10th पास लड़कियों के लिए फाउंडेशन बैच चलता है। इसके साथ साथ ऑनलाइन बैच भी चलता है। घर बैठ के आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन क्लासेस की फीलिंग ले सकते हैं, जिसका नाम है ज्योति बैच के द्वारा। इन 2 बैचेस से आप अपना सपना मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का पूरा कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर 8400083030। आप फोन करें और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में करियर कैसे बनाना है मुझसे पूछें। एस्पिरेंट्स, जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले बोला था कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर डिसीजन के 2 आउटपुट होते हैं, या तो वो डिसीजन सही होता है या खराब होता है। वो डिसीजन लेने से पहले आपके लिए ये वीडियो इसलिए मस्ट वॉच है क्योंकि अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो फिर आप देश की बेटी पहले, उसके बाद किसी की बीबी, उसके बाद किसी की बेटी, उसके बाद किसी की माँ। तो एस्पिरेंट्स, अगर यही जज्बा आपके अंदर भी है तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एज अ करियर एक अच्छा करियर है। इसको चुने और देश के कुछ काम आ सकें। अक्सर मैं बोलता हूं कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आओ और वर्दी पाओ, क्योंकि 20 साल पहले त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने की थी और आज फौज को हम 650 से ज्यादा अधिकारी दे चुके हैं। अब आपकी बारी है। त्रिशूल आओ, वर्दी पाओ। जय हिंद।
अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।